नमस्कार। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का सुपरहिट डायलॉग था, मेरे पास माँ है। वो माँ और बेटों के रिश्तों की एक कहानी थी। लेकिन क्या एक पिता और बेटे में भी उतना ही अहम रिश्ता हो सकता है? क्या एक पिता किसी बेटे का, अपने बेटे का दोस्त हो सकता है? मेरे साथ हैं सेलिब्रिटी सुपरस्टार सन अभिषेक बच्चन। अभिषेक, आपका बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। क्या आपको लगता है वो डायलॉग जो है हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को, हर व्यूअर को याद है कि मेरे पास माँ है? क्या आपको लगता है कि एक पिता और बेटे के बीच भी उसी तरह का रिश्ता बन सकता है जो एक माँ और बेटे के बीच का रिश्ता होता है? जी नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो एक माता और एक बेटे के बीच में एक जो रिश्ता होता है वो एक खुद में एक यूनिक रिश्ता है, और जो एक पिता और एक बेटे के बीच में होता है वो खुद एक अलग और यूनिक डिफरेंट रिश्ता होता है। बचपन से लेके आज तक पा ने मुझसे हमेशा कहा है कि दादाजी कहा करते थे कि जिस दिन आपका बेटा आपके जूते पहनना शुरू कर दे, उस दिन से वो आपका बेटा नहीं, आपका दोस्त बन जाता है। तो जिस दिन से मैंने पापा के जूते पहन लिए थे, उस दिन से लेके आज तक वो मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। But it was too early, I believe. It was very early, around 11 or 12, और from that day he was my friend. और मेरा और माँ के बीच में जो रिश्ता है वो एक, see, माँ will always be माँ for me. She won't be my friend. That relationship is too strong. एक माँ का जो इमोशन होता है वो उसको ये नहीं कह सकते वो दोस्ती में चेंज हो जाए। लेकिन रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था? आपको नहीं लग रहा था कि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के रोल को बिल्कुल रिवर्सल? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब पा और मैंने इस फिल्म के बारे में डिस्कस किया था कि अगर ये फिल्म करना चाहिए या नहीं, हमने ये कभी सोचा नहीं कि आप अमिताभ बच्चन हैं और आप एक सुपरस्टार हैं, सदी के महानायक हैं, और क्या हमें आपके इमेज के साथ खिलवाड़ करना चाहिए, हमारे जो दर्शक हैं वो उसे कैसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। हमने ये कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि हमें इतनी कन्विक्शन थी इस कहानी पे और विश्वास था कि ये एक अच्छी पिक्चर बनेगी, कि उस कन्विक्शन पे हम लोग ने इस फिल्म को बनाई है, और थैंकफुली आवर कन्विक्शन हैज पेड ऑफ। आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि यू हैड ए वेरी ग्रेट रिलेशनशिप विद फादर अमिताभ बच्चन। ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं, मुंबई जब मैं पहुंचता हूं दिल्ली से, कि अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ वो हैं वो अमिताभ बच्चन की वजह से है। क्या आप ऐसा मानते हैं? जी, मैं तो सबसे पहला आदमी जो ये कहता हूँ कि आज मैं सिर्फ पापा की वजह से ही नहीं, लेकिन अपने माता और पिता के दोनों की वजह से। नहीं, एक ये होता है कि आप अपने आप में जो काम कर रहे हैं उसका भी एक वजूद होता है, उसकी भी एक एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन हमेशा एक लेजेंडरी फादर की छाया में, शैडो में रहना, कभी कभी कोई परेशानी महसूस होती? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उनके बेटे होने से पहले मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मैं उनके शैडो में रहता हूँ। ही इज़ माई आइडल, आई लव हिम वेरी मच एंड आई डोंट एवर वांट टू कम आउट ऑफ दिस शैडो। हैविंग सेड दैट, ये भी कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ही इज़ द ग्रेटेस्ट दैट वॉज, इज़ एंड विल बी। उनसे बड़ा कभी कोई नहीं हो सकता है और ना ही बनेगा, ही मेरा मानना है। तो जब ये ऑलरेडी फिक्स हो गया है तो क्या कोशिश करेंगे आप, और क्यों सोचें इसके बारे में? बस अपना काम करते रहिए, दिल से काम करिए, और अपना जो कुछ भी आपको आता है आप कर दिखाइए, और आपका जो बेस्ट है आप वो दिखाइए। जैसे आपने कहा कि अमिताभ बच्चन से बड़ा अभी तो कोई होने वाला नहीं है, सब लोग मानते हैं, हिंदुस्तान में भी लोग मान रहे हैं। एक ज़माना था कि दिलीप कुमार हिंदुस्तान के बॉलीवुड पर राज करते थे, जितने समय उन्होंने राज किया दिलीप कुमार रहे। उसके बाद अमिताभ बच्चन आए। अमिताभ बच्चन 40 साल से हिंदुस्तान की फिल्मों पर राज कर रहे हैं। मैं उनकी फिल्म साथ हिंदुस्तान याद कर रहा था, 69 से लेकर अब तक। तो अब क्या ये सवाल नहीं होता कि अमिताभ बच्चन के बाद कौन होगा, अभिषेक बच्चन या शाहरुख खान? ये सवाल हमेशा होगा, बिकॉज टाइम हैज़ टू कीप मूविंग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई और बड़े स्टार्स नहीं होंगे। आज हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके पास बहुत नाम है, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। बस मैं ये मानता हूँ कि उनसे बेहतर कोई नहीं बन सकता है। Tuba.com